2023 में हुए सहायक शिक्षक पद की भर्ती प्रक्रिया में शामिल बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश भर में लगभग 3000 बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश पारित करते हुए प्राथमिक शाला के लिए बीएडधारी शिक्षकों को योग्य माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक शाला में जिन बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, उनकी नियुक्ति को सरकार निरस्त करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3000 बीएडधारी सहायक शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित बीएडधारी शिक्षकों का कहना है कि 2023 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की मेरिट सूची 2 जुलाई को जारी कर दी थी। बावजूद उसके 11 अगस्त 2023 के पहले बीएडधारी शिक्षकों को सरकार ने नियुक्ति पत्र नहीं दिया। ऐसे में अब लगभग 3000 सहायक शिक्षकों की नौकरी कभी भी जा सकती है। वहीं अब बीएड सहायक शिक्षकों ने अंबिकापुर में विरोध प्रदर्शन कर सरकार से नौकरी बचाने की गुहार लगाई है, जबकि सहायक शिक्षकों का कहना है कि यदि उनकी रोजी रोटी छीनी जाती है तो इसके एवज में सरकार उन्हें इच्छा मृत्यु दे। हमारी जॉब सुरक्षित करो, बीएड सहायक शिक्षकों के साथ न्याय करो, सरकार हमारी सुरक्षित करो। मेरा नाम रूपा सिंह है। मैं सहायक शिक्षक के पोस्ट पे अभी नौकरी कर रही हूँ, लेकिन अभी सबको पता है 28 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया है, उसके बाद हमारी नौकरी खतरे में है। खतरे में क्या है कि एक तरीके से हमारी नौकरी ख़त्म ही होने वाली है। हम लोग की इसमें क्या गलती है, हम लोग जानना चाहते हैं। हम लोग मेहनत करके, पढ़ाई करके इस नौकरी पर पहुँचे हैं। हम लोग इतनी मेहनत किए हैं, हम लोग टेट निकाले, विभागीय विज्ञापन के अनुसार हम लोग पेपर दिलाए हैं, पास हुए हैं, मेरिट सूची में आकर आज हम लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग के बारे में कुछ नहीं कर रही है। हमारे गले पे एक फंदे की तरह लटक गया है। हमारी नौकरी जाने वाली है, हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, हम कहाँ जाएं? क्या कुछ आया हुआ है आदेश, थोड़ा बता दीजिए। आदेश में ये कहा गया है कि डीएड वाले इलीगल हैं सहायक शिक्षक के लिए। हम लोग इलीगल कैसे हुए? हम पढ़ लिख कर मेरिट सूची पर आके नौकरी कर रहे हैं, हम लोग इलीगल कैसे हो सकते हैं? राजपत्र में लिखा था, उसके हिसाब से हम लोग वैकेंसी भरे हैं, उसमें लिखा हुआ था कि हम लोग बीएड डीएड दोनों पात्र हैं, पर आज हमको इलीगल करार दे दिया गया। ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है। नौकरी लगने के बाद अगर हमारी नौकरी छूट जाती है तो हम किस मुंह से अपने घर जाएंगे? किसकी जिम्मेदारी है, पूरा बताइए। किसकी जिम्मेदारी है? हम किसकी जिम्मेदारी बोले? हम तो यहाँ खुद विक्टिम हैं, हमारे ऊपर तो बीत रही। हमको तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, बीच का रास्ता निकाले। जिस तरीके से 2017 में विभागीय डीएड कराया गया है, हमको भी उसके लिए मौका दे, हमको उसके लिए समय दे, ताकि हम भी डीएड करके अपनी पात्रता रख सकें। अगर उनको ये है कि बीएड पात्र नहीं है तो हमको मौका दिया जाए अपनी पात्रता प्रूफ करने के लिए। बस हमारी यही मांग है कि हमको समय दिया जाए, हमारे लिए विभाग मतलब सरकार कुछ करे, बीच का रास्ता निकाले। सिन्हा है और मैं सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। मैंने बीएड किया है और सरकार के जैसा नोटिफिकेशन निकला था 2023 में, है ना, मई में सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, गजट में उसका मेंशन किया और सब पूरी प्रक्रियाओं के साथ नोटिफिकेशन निकाल करके फिर उसके अनुसार हमने तैयारी की और तैयारी करके हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया। उसके बाद रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद मेरिट सूची भी बन गया, है ना, और उसके साथ में हमारे साथ जो व्याख्याताएं थे और जो शिक्षकों की भर्ती हो रही थी वो भी पूरी हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया 11 अगस्त को, जिसमें कि केवल डीएड वालों को ही पात्र माना गया प्राइमरी लेवल पे। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में ये कहा कि 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग वाले जो हैं वो अपात्र हो गए हैं। तो हम केवल सरकार के थोड़े से पेंच में हम फंस गए कि हमारी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के पहले नहीं दी जा सकी, जबकि हम लोग 11 अगस्त से पहले पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी। और आज की स्थिति हमारी ये हो गई है कि सरकार और कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके अनुसार हमको ये लग रहा है कि अब हमारी नौकरी जाने वाली है, क्योंकि हम फैसला हमारे फेवर में नहीं आ रहा है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी है? हमने अच्छे से तैयारी किया सरकार के गजट के नोटिफिकेशन के अनुसार। और एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि 2018 में हमारे देश के एनसीटी ने नियम बनाया कि बीएड जो है वो प्राइमरी लेवल पे और मिडिल लेवल पे दोनों में मान्य है।
और हाई लेवल पे भी मान्य है, बस उसको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। उसी के अनुसार देख करके हमने ऐसा कोर्स चुना जिसमें हम सब में पात्र हों, तो हमने बीएड किया। अब गवर्नमेंट जा करके और कोर्ट जा करके 2023 में उस चीज़ खारिज हो जाती है, तो हम पहले से बीएड किए हुए हैं वो हम कहाँ जाएंगे। आज हमारी नौकरी पे पड़ गई है। लगभग ऐसे कितने लोग? ये सर संख्या लगभग 3500 से 4000 संख्या है जिले में सर। या प्रदेश में? पूरे प्रदेश में संख्या है सर। और इनके साथ में देखिए हमारे परिवार के लगभग 5-6 मेंबर 7 मेंबर जोड़ा जाए तो कुल मिला के लगभग 50,000 लोग प्रभावित हो रहे आगे हैं। क्या करेंगे आप लोग? आगे हम अगर हमको सरकार चाहे ये सपोर्ट नहीं करती है, अगर निर्णय की वजह से हम लोग को निकाल दिया जाता है, तो हमारे पास तो रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। हम क्या करेंगे? सरकार के सामने फिर हमको क्या करना, भूख हड़ताल वगैरह पे बैठना पड़ेगा, हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, हम क्या खाएंगे। इससे अच्छा है कि सरकार हमको इच्छा मृत्यु ही दे दे। हमको है ना, जीने का हक ही क्यों दे रही है? जब हमको नौकरी से ही निकाल करके हमारी रोजी रोटी छीन ले रही, तो हमारे जीने का हमको क्या हक है?